ये लोग आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या आप कुछ कानूनी प्रक्रिया करेंगे नहीं करेंगे? एकदम जायज़ सी। चूँकि देखिए एक बात और बता दें, उसमें मेरा FIR में नाम नहीं है, मैं मुकदमा में अपराधी नहीं हूँ, मैं मुलजिम नहीं हूँ, मैं गांव का प्रधान हूँ और सब ये जानते हैं। तो यह चीज़ अगर गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से वो पत्रकारिता कर रही हैं, यूट्यूबर चला रही हैं, तो इस पे मानवाधिकार पे इस पे मुकदमा हम करेंगे। सोचिए, मैं विरोधियों के लिए बोला था तो वो जाके महिला से बुला रही हैं, महिला से सिखा रही हैं। आप सोच लीजिए, हम तो कहेंगे कि उनके पति से ये चीज़ कहेंगे कि उनका पहला काम तो रिपोर्टिंग बंद करा दें। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हम सही कह रहे हैं। जी। उनका रिपोर्टिंग बंद करा दें, क्योंकि रिपोर्टिंग करते करते अब जाने दीजिए, अब क्या बताएं, लेकिन वो चीज़ें उनके पतिदेव से ये चीज़ कहेंगे कि भैया जी ये हाथ जोड़ के विनती है, इनका रिपोर्टिंग बंद करा देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं ये बेइज्जत हो जाएंगी और बवाल बढ़ा देंगी, दंगा हो जाएगा। तो ये चीज़ें उनके हस्बैंड से हम कहेंगे, मीरा के हस्बैंड से, कि इनका रिपोर्टिंग बंद करा दें। पूरे देश विदेश में एकदम छाए हैं, शेर बने हैं। ये देखिए अनुराग यादव के पिताजी हैं, उन्हीं के केस को लेकर प्रधान को देश विदेश में सब लोग शेर का नाम उनको दर्जा दिया गया है। मीरा क्या बोले हैं, बार बार सिर्फ प्रधान की आप कल का रिपोर्टिंग देखिए। प्रधान के तुम्हारे चिल्लाने से भैया हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कह रहे थे जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी टंगरी चीर देंगे। अरे हम कल यहाँ आये रहने सब ने मीडिया वाले, हम कही कि इसमें मीडिया के सामने अब बुलावा वो प्रधान और टंगरी चीरे हमने तो बोला थे ना कि मीडिया वाले आवा जो ना उनके सामने प्रधान आवा देखा के टंगरिया चीरे। बोल रहे थे कि प्रधान जी टांग छेड़ने की बात कहे हैं। हम क्या बोले थे पहले वो अच्छे से सुने। हम ये कहते कि विरोधियों की औकात नहीं कि सामने आके विरोध कर दें। आज भी कह रहे हैं ये चीज़ें, कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है। और तब हम कहते कि विरोधी की औकात नहीं कि आके सामने विरोध कर दें नाजायज़ तरीके से। और नाजायज़ तरीके से अगर विरोधियों ने अगर हमारा विरोध करेंगे तो उनकी औकात ही नहीं है। ये शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, सब आड़ में छुप के करते हैं। और यही चीज़ कह रहे थे कि विरोधियों ने अगर औकात सामने आ जाए तो उनका टांग देख छेड़ देंगे। ये चीज़ें हम बोले थे। और उसमें क्या बोला गया कि जैसे मीरा, तो हमें लग रहा है कि वो तो अनपढ़ तो नहीं है। वो तो कह रहे थे 2 कॉलोनी पास किए हैं, एक ना दे ले लैट्रिन तक ना दे ले माने के प्रधान। वो तो मर गईले के बाद जब उनके इतना अनुराग के पापा के अनुराग के मतलब गला कटने के बाद अनुराग के पापा का साथ दे रहे हैं। हाँ, पहले नहीं दे रहे थे। पहले देले होते हैं तो का करे, मरबे कैल होते हैं, पहले देले होते हैं। देखिए ये महिला बहुत बड़ी बात कह रही है जैसे मतलब इस कांड में जैसे पीछे हैं प्रधान जी। हाँ, उसमें अब ये मर जाता है ना तो खुदा वो उतना कहता है हम बहुत साथ देते हैं। उस मेरे रिपोर्टिंग में या और लोगों रिपोर्टिंग में आपने ये बोला है कि मैं उन लोग कॉलोनी भराया हूँ, लेकिन वहाँ तो जाके हल्ला कर रही हैं, देखिए तुम्हें आवास मिला, कह रही नहीं मिला। तो आवास तो कहाँ पूछ रही है वहाँ पे? देखिए उनकी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, वो क्या जानेंगी। अभी जो कॉलोनी का फॉर्म भरा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, वो ऑनलाइन हो गया है। सरकार जब बजट देगी, जब भी पैसा आएगा उनके खाता में जाएगा। जैसे अब हम भराए हैं 2 उनके घर में, 2 राम प्रसाद के अजय बोका या और एक महिला, 2 महिला। हमसे राम प्रसाद यही कहें कि हम एक का भर रहे थे, कहें कि प्रधान जी और एक का हमारे पति का भर दीजिए। तो हम कहें कि ठीक है भर दीजिए, नहीं पूछिएगा चल के उनके राम प्रसाद से हमारे सामने कि हम दोनों पतों को भरे हैं कि नहीं। एक वीडियो में एक बात और जो आया है वो मुझे पूछना पड़ रहा है। उसमें कहा गया कि ये प्रधान जब हत्याकांड हो जाता है उसके बाद नाम कमाने के लिए कैमरे पे आना शुरू कर देता है। क्या प्रधान जी इसमें क्या सच्चाई है? देखिए मीरा क्या कही है, आप जाके राम जी चचा से पूछ लीजिए। पहले से आना जाना था, पहले से संबंध है, पारिवारिक संबंध है। हत्या होने से क्या, हम जब से आना जाना है 20 साल से संबंध है। जाहिर सी बात है अगर हत्या हो गई भाई, अचानक हत्या वो सब कर दिए हैं, तो अपराधियों के साथ हम दे नहीं सकते हैं। मैं पीड़ित परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और दुनिया देख रही है, दूसरा प्रधान होता, दूसरा कोई होता तो इसी मैटर से दूरी भाग जाता। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मेरा जान चला जाए, और शुरू से कहते आ रहा हूँ मेरा जान चला जाए, लेकिन मैं इस मुद्दे पे अगर कदम उठाया हूँ अनुराग के, तो यह मुद्दा मेरा 24 घंटा मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा और न्याय के लिए लड़ूंगा। और वो क्या जानेगी
उसको क्या पता है? उसको पहले ढंग सीख ले, माइक पकड़ने के, बोलने के ढंग सीख ले और कैमरा पकड़ने के ढंग सीख ले, उसके बाद वो पत्रकारिता करे और हमारे विषय में। अन्यथा कहीं अगर इस तरीके से अगर वो करेगी तो कानून व्यवस्था है, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। कौन सा जो मामला एक ये चाकूबाजी हुआ है, उसमें देखिए ऐसा था, एक महिला बता भी रही है, आप देखे होंगे, वो कृष्णा की औरत है, उसके साथ जो है, जो अजय के लड़का जो है, उसी के साथ भाई सब बता रहे हैं संबंध था और इसी कारण विवाद हुआ। तो कुछ वीडियो अश्लील वीडियो था, वो कई बच्चों को दिखाया भी था, तो ये चर्चा की विषय बन गई थी। तो जो सूरज है, आकाश है, तो वह लोग के वो परिवार के है, सूरज के बड़े पिताजी के वो पतो है। परिवार में जो भी रहेगा भाई देखे सुनेगा तो तुरंत ये चीज़ों का एक्शन लेगा ही। तो ये चीज़ें अगर हमारा बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको समझाइए कि ऐसा घर में नहीं किया जाता है, अगल बगल नहीं किया जाता है। और दूसरी बात कि इसमें न ज़मीन का मामला है, ना कुछ मामला है, ना हमें पता भी है। मैं बड़े बड़ी कसम खा रहा हूँ, हमें पता भी नहीं था कि ये मामला हो रहा है। यहाँ तक ये गाड़ी पहुँच गई, चाकू लग गया, छोड़ी लग गई, बनारस चले गए, हमें 11 बजे रात को पता चला। क्या जब वो दोनों प्रेम प्रसंग कर रहे थे क्या बताए प्रधान जी आपसे वो लोग? नहीं, कुछ नहीं भैया, हमें कुछ पता भी नहीं है, कुछ नहीं पता है। उसमें सिर्फ मीरा क्या बोले हैं, बार बार सिर्फ प्रधान की। आप कल का रिपोर्टिंग देखिए, प्रधान के तुम्हारे चिल्लाने से भैया हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार लोग हैं, जैसे तमाम पत्रकार हैं, सब रिपोर्टिंग करते हैं, सच्चाई जो बातें रहती है वो हम बताते हैं। और अब यही जान लीजिए कि सिर्फ इतने पत्रकार हैं, क्यों 2 ही पत्रकार इतना बेइज्जत हुए। पहले ही एक मेरा शुरू में जब अनुराग का मामला हुआ था निकला था, लेकिन वो भी भारत ग्लोबल भारत, लेकिन वो चीज़ें ग्लोबल भारत जो थे वो चीज़ें वो जान गए गहराई तक, सच्चाई ये जाने कि नहीं यार ये चीज़ें हैं। तो फिर वो 2-4 दिन बाद अपना हमारे पक्ष में जो सच्चाई था वही बाइट दिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा गहराई तक नहीं पता था, लेकिन पता चलने के बाद वो भी पत्रकार हैं भाई, उनका भी स्वागत हम करते हैं। अच्छे से फिर रिपोर्टिंग वो करने लगे। अब लास्ट में ये आ गए मौर्या जी हैं और मीरा जी, एक ही साथ में ये सब चलते हैं, ठीक। अब जान लीजिए क्या बताएं, आगे बताना ही नहीं ठीक है। अगर और कुछ बताएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये भाई समाज में नहीं ठीक है। वो चाहे जो करें उससे हमसे कोई क्या मतलब है, लेकिन रिपोर्टिंग जो करें वो चाहे जो करें हमसे नहीं मतलब है, दुनिया से नहीं मतलब है। चाहे मौर्य के साथ आएँ, चाहे जाएँ, चाहे जो भी करें, हमसे क्या भैया मतलब है कि नहीं। लेकिन जो रिपोर्टिंग करें, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जहाँ रिपोर्टिंग करें, जो सच्चाई है। दर्शक लोग अगर समय निकाल के अगर चैनल देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे जो सच्चाई है आप लोगों की तरह वो सच्चाई ही बताएं। ये नहीं मेरठ का मामला है तो यहाँ ड्राम बना के और यहाँ वीडियो डाल के अब व्यू बढ़ाओ, व्यू मत बढ़ाओ। जो सच्चाई है वो दर्शक लोग देखना चाहते हैं, सच्चाई पे समय तोड़ते हैं। तो सच्चाई आप बताइए, मामला है फला जगह का आप यहाँ बना रहे हैं, मामला वहाँ का है यहाँ बना रहे हैं, तो ये गलत है भैया। उस मेरे रिपोर्टिंग में या और लोगों की रिपोर्टिंग में आपने ये बोला है कि मैं उन लोग कॉलोनी भराया हूँ, लेकिन वहाँ तो जाके हल्ला कर रही है, देखिए तुम्हें आवास मिला, कह रही नहीं मिला। तो आवाज़ तो कहाँ पूछ रही है वहाँ पे? देखिए उनकी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, वो क्या जानेंगी। अभी जो कॉलोनी का फॉर्म भरा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, वो ऑनलाइन हो गया है। सरकार जब बजट देगी, जब भी पैसा आएगा उनके खाता में जाएगा। जैसे हम भराए हैं 2 उनके घर में, 2 राम प्रसाद के, अजय बोका या और एक महिला है, 2 महिला। हमसे राम प्रसाद यही कहें कि हम एक का भर रहे थे, कहें कि प्रधान जी और एक का हमारे पता भर दीजिए। तो हम कहें कि ठीक है भर दीजिए, नहीं पूछिएगा चल के उनके राम प्रसाद से हमारे सामने कि हम दोनों पतों को भरे हैं कि नहीं है कि नहीं, कि हमारे 2 पतों को भर दीजिए। तो हम जिस लायक हैं भैया वो चीज़ हम तात्पर्य उनके लिए खड़े हैं। और जो महिला रिपोर्टिंग है वो उनको धन्यवाद करते हैं कि आ जाएँ और उनका स्वागत है। और मौर्या जी को की गाड़ी पे बैठ कर आए अच्छा से और उनका स्वागत है, आए उनका इंतजार है आज। प्रधान जी लेकिन मैं एक बात कहूँगा लास्ट में कि ये मतलब इस पूरे अगर आप 2-3 वीडियो देखे होंगे तो पूरे वीडियो में केवल खिलाफ बदनाम किया जा रहा है बस। एकदम भैया जाहिर सी सोचिए, मैं विरोधियों के लिए बोला था तो वो जाके महिला से बुला रही हैं, महिला सिखा रही हैं। आप सोच लीजिए, हम तो कहेंगे कि उनके पति से ये चीज़ कहेंगे कि उनका पहला काम तो रिपोर्टिंग बंद करा दें। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हम सही कह रहे हैं, जी। उनका रिपोर्टिंग बंद करा दें, क्योंकि रिपोर्टिंग
करते करते अब जाने दीजिए, अब क्या बताएं, लेकिन वो चीज़ें उनके पतिदेव से ये चीज़ कहेंगे कि भैया जी ये हाथ जोड़ की विनती है, इनका रिपोर्टिंग बंद करा देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं बेइज्जत हो जाएंगी और बवाल बढ़ा देंगी, दंगा हो जाएगा। तो ये चीज़ें उनके हस्बैंड से हम कहेंगे, मीरा के हस्बैंड से, कि इनका रिपोर्टिंग बंद करा दें, थोड़ा रवैया देखते हुए। मौर्या जी नहीं बंद होने देंगे रिपोर्टिंग उनका। भाई अलग बातें हैं, लेकिन जो हमें सही कहना है वो चीज़ें हम कह दे रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैमरा के पीछे वो कहते हैं ये बोलो, उनका नाम लो, क्योंकि मेन जो मतलब फोकस है, जो मेन व्यक्ति है वो तो कैमरा पीछे है। वो देखते आगे हैं। तो मीरा को बना दिया मोहरा, सुनिए, हमें लगा दिया ये उसने। चीज़ें हम देखते हैं। जब वो मोबाइल ऐसे लेता है, लेने के बाद मालूम है कैमरा के आड़ से बोलते हैं, आ जाएं, कैमरा के सामने से बोलें। आज उनका मैं इंतजार कर रहे हैं, आए, चल रहे हैं कचहरी से आ रहे हैं, या तो कचहरी ही आ जाएं और या तो अजय के घर ही आ जाएं। हम आ रहे हैं, हम चल रहे हैं आज। क्या प्रधान जी, एक लास्ट में और फिर मन में आ गया, क्या अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या आप कुछ कानूनी प्रक्रिया करेंगे नहीं करेंगे? एकदम जायज़। चूँकि देखिए एक बात और बता दें, उसमें मेरा FIR में नाम नहीं है, मैं मुकदमा में अपराधी नहीं हूँ, मैं मुलजिम नहीं हूँ, मैं गाँव का प्रधान हूँ और सब ये जानते हैं। तो यह चीज़ अगर गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से वो पत्रकारिता कर रही हैं, यूट्यूबर चला रही हैं, तो इस पे मानव अधिकार पे इस पे मुकदमा हम करेंगे। क्योंकि हम चल रहे हैं आज कचहरी, क्योंकि वो चीज़ें मौर्या जी भी बुलाने पर अगर नहीं आएंगे तो जब मुकदमा होगा मानव अधिकार पे हम क्लेम करेंगे तो कचहरी आएंगे, मीरा भी आएंगे। क्योंकि यह गलत रिपोर्ट नहीं आप कर सकते हैं भैया, क्योंकि आप अगर कैमरा थामे हैं, माइक थामे हैं, तो आप भी कानून के अंडर में रह के काम कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से ये रिपोर्टिंग कर रही हैं, इनका है वीडियो भी और ये FIR कॉपी भी हम मंगा लेंगे। क्या मेरा नाम है, बार बार ये नाम ले रही हैं वहाँ जाके और गलत तरीके से जो है अथवा कर रही हैं। तो ये बताइए कि कितना ये पैसा पा गई हैं, पैसा पा के रिपोर्टिंग कर रही हैं, विरोधियों ने कितना? लेकिन प्रधान जी बात फिर घुमा दिया आपने। मैं बात कहूंगा, एक बार ब्लाउज फाड़ दिया प्रधान ने, वो भी एक महिला थी, उस महिला के चक्कर में 23 साल इनका बीत गया, 23 दिन जेल खकड़ के आए, फिर एक महिला पीछे पड़ गई। प्रधान जी देखिए, आप बता दें, आप महिलाओं के टारगेट पे क्यों हैं, आप उनके नोक पे? हम बता दें आपको चैनल के माध्यम से कि पुरुष मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो विरोधियों हैं जो विरोधियों हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आ जाए। अच्छा। और जब भी करेंगे तो महिला ही करेंगे। जी। अब ये जान लीजिए, वो जान रहे हैं कि सामना नहीं कर पाएंगे, महिला का आगे कर देंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, महिला का भी हम लोग भी सम्मान करते हैं और महिला के आगे करके इन्हें बेइज्जत किया जाए। लेकिन इस तरीके से दर्शक लोग ये जान रहे हैं कि मेरी छवि अगर धूमिल करना चाहें तो ये नहीं कर सकते हैं। प्रधान जी एक लास्ट और फिर बात आ ही गई, फिर क्षमा चाहते इसके लिए आपको। उसमें एक वीडियो में एक बात और जो आया है वो मुझे पूछना पड़ रहा है। उसमें कहा गया कि ये प्रधान जब हत्याकांड हो जाता है उसके बाद नाम कमाने के लिए कैमरे पे आना शुरू कर देता है। क्या प्रधान जी इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मीरा क्या कही है, आप जाके राम जी चचा से पूछ लीजिए। पहले से आना जाना था, पहले से संबंध है, पारिवारिक संबंध है। हत्या होने से क्या, हम जब से आना जाना है, 20 साल से संबंध है। जाहिर सी बात है, अगर हत्या हो गई भाई, अचानक हत्या वो सब कर दिए हैं, तो अपराधियों के साथ हम दे नहीं सकते हैं। मैं पीड़ित परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और दुनिया देख रही है, दुनिया ये देख रही है, दूसरा प्रधान होता, दूसरा कोई होता तो इसी मैटर से दूरी भाग जाता। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मेरा जान चला जाए, और शुरू से कहते आ रहा हूँ मेरा जान चला जाए, लेकिन मैं इस मुद्दे पे अगर कदम उठाया हूँ अनुराग के, तो यह मुद्दा मेरा 24 घंटा मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा और न्याय के लिए लड़ूंगा। और वो क्या जानेगी, उसको क्या पता है? उसको पहले ढंग सीख ले, माइक पकड़ने के, बोलने के ढंग सीख ले और कैमरा पकड़ने के ढंग सीख ले, उसके बाद वो पत्रकारिता करे और हमारे विषय में। अन्यथा कहीं अगर इस तरीके से अगर वो करेगी तो कानून व्यवस्था है, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे उसके ऊपर, मौर्य के ऊपर। क्योंकि अब आएंगे यहीं कोर्ट में आएंगे। ये नहीं है कि आप माइक ले लिए तो मनमान चाहे जिसको बोल दो, चाहे जिसको कुछ कह दो। अगर ये FIR में मेरा कॉपी है नहीं, मैं मुलजिम नहीं हूँ, तो मेरा नाम लेके जैसे ही होता है कि हम भी गांव के प्रधान हैं, हम लोग एक सम्मानित व्यक्ति हैं, वो छिछोर कहीं का, उसको हम क्या बताएं, उसको समझाना चाहिए कि ये चीज़ें क्या मुद्दा है, अश्लील मामला है, असनाई का मामला है। तो वह चीज़ आप उठाओ, सच्चाई दिखाओ पहले कि क्षेत्र के, गाँव को, पूरे प्रदेश, देश को
आप ये नहीं कि आप जो है नाजायज तरीक़ा से व्यू बढ़ाने के लिए प्रधान का नाम ले लो, और प्रधान का नाम लेने की वजह से वो सिर्फ वही सोचा कि ऐसा करेंगे तो व्यू बढ़ेगा, लेकिन हमारे जो दर्शक लोग हैं वहीं उसके जान लीजिए कमेंट में सब गाली दे रहे हैं और देंगे गाली। हम तो निवेदन करेंगे, देखिए जो दर्शक लोग हैं वो लोग तो देखिए सच्चाई यही है, और ये चीज़ देखिए अगर हम गलत करेंगे तो बजरंगबली सामने है, एक पर हम कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आदमी नहीं देखते हैं लेकिन भगवान देखते हैं क्या कौन क्या कर रहा है। प्रधान जी एक बात है, मैं पूछ रहा हूँ फिर नहीं पूछूंगा, और बात ये है कि उसमें साफ साफ रिपोर्टिंग के तहत महिला ये कह रही है कि अगर यही जब अनुराग हत्याकांड होता है उसके पहले जो विरोधी हैं उनके साथ प्रधान थे, वही हाल यहाँ चाकूबाजी के पहले जो है वह अभी जो विरोधी हैं वो साथ दे रहे हैं। ये सब बातें जब दर्शक सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भ्रम पैदा हो जाता है। आखिर में क्या वास्तव प्रधान जी बात कितना सही है? लास्ट फिर मैं कुछ उसके बाद में कुछ दर्शक लोग अपने भ्रम के निकाल दें, ये निवेदन है कि अगर ये बताइए कि ऐसा कुछ होता तो ऐसे फर्जी जाके जेल काटता कोई? थाने से सबको डर लगती है, जेल से डर लगती है, कानून मुकदमा से डर लगता है, कोई भी हो। तो हम तो कहें कि हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए लेकिन हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं लड़ता रहूँगा। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से सब देख भी रहे हैं मैं किस किस्म का हूँ, और सब ये जानते हैं। दर्शक लोग को मैं इतना सम्मान करता हूँ कि समय निकाल के देखते हैं, समय निकाल के कमेंट करते हैं, तो वह सब हमारे विषय में नस नस जान गए हैं कि प्रधान जी किस किस्म का है। तो दर्शक लोगों से हम निवेदन करेंगे जो सच्चाई है, सच्चाई के जानते हुए आप लोग कमेंट में ज़रूर अथवा करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अभी हमारे साथ में प्रधान जी थे, तमाम आरोपों से घिरे थे। हमने जानने का प्रयास किया क्योंकि लगातार प्रधान के ऊपर एक के बाद एक बाणों की वर्षा हो रही थी। धरती सूखी थी, पूरा समझिए उसमें हरे घरे घास उगाए, और उसमें रिपोर्टर को भी रेल दिया गया। आदित्य तिवारी तुम्हारी औकात हो तुम बस्ती में आ जाओ। आदित्य तिवारी भी जाएगा और ब्रे प्रधान भी जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे और सारा बात आज शाम तक क्लियर करके आएंगे और दिखाएंगे दर्शकों को कि देख लो यही बस्ती के लोग हैं। किस तरह से यहाँ प्रधान ने कहा मैं भैया नाम डाला हूं लिस्ट में, वहां जाकर हल्ला करवा दिया गया, किनको आवाज दिया गया। तमाम जितने भी आरोप प्रधान के ऊपर लगे हैं आज मैं प्रधान जी को लेके जाऊंगा। प्रधान अगर कहेंगे भी नहीं तब भी मैं इनको पकड़ के ले जाऊंगा। आज मैं जाऊंगा क्योंकि आज जो दर्शक लोग भ्रम में जी रहे हैं बेचारे, उन्हें क्या मालूम भाई, जो हम दिखाएंगे वही जानेंगे। तो कम से कम आज बात क्लियर होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।